हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो सब्जेक्ट है भारतीय समकालीन चित्रकला। कुछ इसमें शैलियों की धाराएं होंगी, कुछ कलाकार होंगे। इसका मैं 20 MCQs लेके आई हूँ। इसका हम मॉक टेस्ट करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगी और उसके बाद आपको आंसर जब बताऊंगी तो थोड़ा डिटेल में उसको समझा दूंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई थिंक भारतीय समकालीन चित्रकला के बारे में सभी जानते होंगे, सभी क्वेश्चन डीप में जानते होंगे, पर ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप रिवीजन के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कन्फ्यूज़न में होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं भी आते होंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप 20 क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, पेपर पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करिए हमारे साथ मॉक टेस्ट। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन में है लोक शैली, बाजार शैली, ठाकुर शैली या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शास्त्रीय एवं भारतीय परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता की समावेश की मूल भावना थी, क्या थी? बंगाल शैली, मुगल शैली, ईरानी शैली या मधुबनी शैली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि शास्त्रीय एवं भारतीय परंपरागत कला जो थी उससे कौन सी कला ने नवीनता करके उसको समावेश को की मूल भावना को लिया था और वो कला पनपी थी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में आता है बंगाल शैली, मुगल शैली, ईरानी शैली या मधुबनी शैली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? गगनेंद्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार या अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन है तो बहुत इजी, पर बार बार आते हैं और आप इसको देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में गलत भी हो जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे मधुबनी, बूंदी लोक, चंबा, बसोहली, मंडी, अजंता, मुगल, राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, चीन, जापान, ईरान एवं यूरोप की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? राजस्थानी, गुजरात, अपभ्रंश या बंगाल शैली। क्वेश्चन नंबर 6, 1907 में अवनींद्रनाथ और गगनेंद्र नाथ मिलके कौन सी संस्था को स्थापित किए थे? शांति निकेतन को, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन को या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल शैली के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण, शहरी, प्राकृतिक, दृश्य आदि का चित्रण हुआ। इन चित्रों में कौन सी विशेषता झलकती है? धूमिल वर्ण और भावपूर्ण रेखा, चमकीले वर्ण और भावपूर्ण रेखा, वर्ण रहित भावपूर्ण रेखा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, E.V. हैवल एवं अवनींद्रनाथ के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन संचालित हो गया। वह कौन सी शैली थी? कालीघाट शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली या लोक शैली। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक का प्रयोग हुआ। वह चित्रांकन के लिए कार्ट्रिज पेपर को प्रयोग करते थे, जो कि वो कहाँ से मंगाते थे? ठीक है, भारत से, अमेरिका से या जापान से या इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत शिल्प षडांग के रचयिता कौन हैं? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, E.V. हैवल या D. आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 11, द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आनंद कुमार स्वामी, E.V. हैवल, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, अवनींद्रनाथ कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कब बने? 1907 में, 1910 में, 1905 में, 1904 में। क्वेश्चन नंबर 13, अभिसारिका, देवदासी, सांथाल युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र किस चित्रकार की है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, M.F. हुसैन, अवनींद्रनाथ टैगोर। ओकाकुरा भारत कब आए थे? 1905 में, 1900 में, 1909 में, 1902 में। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक आपको बताना है पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, ओकाकुरा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय का आरंभ कब हुआ था? क्वेश्चन आंसर है इसका 1870, 1817, 1877, 1827, 1815। ठीक है,
रूपम नामक पत्रिका, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रूपम नामक पत्रिका कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1818, 1919, 1920, 1819। क्वेश्चन नंबर 18, फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड सिलोन, फाइन आर्ट्स एंड इंडिया एंड सिलोन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, विसेंट स्मिथ, हीगल, अरस्तु। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राजेंद्र लाल मित्र तथा यतेंद्र मोहन ने उद्योग कला संस्था की स्थापना किस सन में की थी? 1954 में, 1918 में, 1950 में, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 20, पुनर्जागृति में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई थी? भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से, यूरोपीय चित्रों से, मधुबनी चित्रों से, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये हो गए फ्रेंड्स मेरे 20 क्वेश्चंस। अब आप मॉक टेस्ट दे चुके हों, मेरे साथ आंसर की स्टार्ट करिए, अपना चेक करिए और चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसा कि आप लोग हमेशा मुझे बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसे ही होती है, आपको प्रोवाइड हो जा रहा है। हम लोग के टाइम में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। सबसे पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं बंगाल शैली। भारतीय चित्रकला शैली का जो पुनरुत्थान था बंगाल शैली से हुआ था। बंगाल शैली में कभी जब चित्र हुआ करते थे पहले उससे, तो जो वेस्टर्न पर्सी ब्राउन जैसे वेस्टर्न आथर होते थे उन लोगों का कहना होता था कि ये चित्र अत्यंत भद्दे और कर्कश होते हैं, इनका रेखांकन त्रुटिपूर्ण था और उनकी शैली तथा रंग की दृष्टि से ये अकुशल कलाकारों का कलाकृति जैसा लगता था। तो इस तरीके से तो जब होता था तो जो यहाँ के उस समय के कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट थे जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों को ऐसा फील होता था कि हमारी जो कला है वो आप मुग़ल शैली देख लें, पहाड़ी शैली देख लें, ये सब शैलियाँ जो थी एकदम यहाँ की जो परंपरागत शैलियाँ थी उनसे भावभोर होकर वो चलती थी। आप अजंता की चित्रकला को देख ले। तो इस तरीके से क्या ऐसा है जो कि कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट हमारे यहाँ के नहीं कर पा रहे। एक्चुअली होता क्या था कि जो कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट थे वो मॉडर्न और पारंपरिक कला में फंस के रह जाते थे। उनको मॉडर्न की नकल करने में न वो पारंपरिक को ही अपना पाते थे न ही मॉडर्न को पूरी तरह से, क्योंकि एकदम से मॉडर्न तरीके में कोई भी चित्र आप करें और आपको उतनी सुविधाएं अवेलेबल ना हो तो वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती। वो चीज़ें लाइंस जो बनाना चाहते थे कलाकार मॉडर्न चीज़ों को भद्दा भोड़ा बना तो लेते थे पर वो चीज़ें नहीं समझते थे कि पिकासो ने किस तरीके से चित्र किया, उसकी जो थीम थी वो क्या थी। तो इस वजह से भारतीय कलाकार थोड़े से अपनी चीज़ों से विमुख हो चुके थे। वो कलाकृतियों को करते तो थे पर वो बात नहीं आती थी जो कि इंडियन कलाकृतियों में होती थी। तो इस वजह से अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर जैसे उस समय के कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है, जो हमारा मैथोलॉजिकल जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, हम उसको विकास करें। हम जैसे अजंता के चित्र हैं उनका विकास करें। तो उन्होंने एक स्टार्ट किया बंगाल शैली, फिर कंपनी शैली आई। इसके बाद धीरे धीरे जब मॉडर्न आर्ट आया, हमारा समकालीन कला आया, कलाकृतियाँ बनना शुरू हुई तो कलाकार उसको धीरे धीरे वेस्टर्न और इंडियन को समझ चुके थे। उसमें अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो पूरी तरह से भारतीय शैली को लेके चले। उन्होंने अपने कुछ ऐसे शिष्यों को बनाया जो कि पूरे भारतवर्ष में बिखर गए और उनको अपनी जो मिनिएचर पेंटिंग थी, अजंता शैली थी, वो सब लेके वो लोग चले। तो हमारे यहाँ के जो कॉन्टेम्पररी उस समय के आर्टिस्ट थे 19 से 20वीं की दशक के बीच के कलाकार, उन लोगों ने जो कलाकार उस हमारी पारंपरिक कलाकृतियों को अपनाना चाहा उन्होंने अपनाया। कुछ कलाकारों ने वेस्टर्न अपनाना चाहा तो अपनाया। उसके बीच का जो द्वंद्व था बंगाल शैली और कंपनी शैली से,
उसमें कुछ भ्रांतियाँ आईं और उसमें कुछ पुनर्जागरण भी हुए। तो वो एक रास्ता था हमारी समकालीन कला को समझने का। वो एक ऐसा मोड़ था कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, ऐसा कलाकारों को समझना था उस समय। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये उसी समय का है, ठीक है। तो बंगाल शैली का जो सॉरी बंगाल शैली का जो दूसरा नाम था उसको ठाकुर शैली कहा गया, क्योंकि हम ज़्यादातर जो अवनींद्रनाथ टैगोर ठाकुर, उनको ठाकुर भी कहते थे, टैगोर भी कहते थे। गगनेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय जो काम करते थे उसको उन लोगों ने ही बंगाल शैली को दूसरा नाम प्रदान किया था। इस वजह से ये जो बंगाल शैली थी इसका नाम ठाकुर शैली भी पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, इसका आंसर मैंने टिक नहीं लगाया, हो जाएगा सी, ठाकुर शैली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, शास्त्रीय और भारतीय परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश का मूल भावना थी, क्या थी? इसका राइट आंसर बंगाल शैली हो जाएगा, जो कि भारतीय परंपरागत कला को लेकर उससे प्रेरणा लेती थी, नवीनता का भी समावेश उसमें होता था। तो ये जो थी वो मूल भावना उसकी जो थी वो बंगाल शैली में समाहित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? जैसा कि मैंने बताया, बंगाल शैली के जो प्रमुख प्रणेता थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इज डी। हम गगनेंद्रनाथ टैगोर को इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि गगनेंद्रनाथ टैगोर क्यूबिज्मवादी थे। वो उनकी जो भारत में उनको क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर कलाकार नहीं थे, उन्होंने खुद अपनी डूडल्स से अपनी रचनाओं को काट छाँट करके कलाकृतियाँ बनाना शुरू किया। तो वो टाइम पीरियड अलग था, इस वजह से अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बंगाल शैली की जो प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे, मधुबनी बूंदी लोक शैली था, या चंबा बसोहली मंडी था, या अजंता मुगल राजस्थानी था? तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अजंता मुगल और राजस्थानी से ही हम प्रेरणा लेते थे, क्योंकि मेन यही हमारे जो प्राचीन सभ्यता की, हम प्राचीन नहीं कहेंगे, हमारे जो भारतीय सभ्यता की संस्कृति से रिलेटेड था। अजंता जो था वो बुद्ध शैली से रिलेटेड था, मुगल से, और राजस्थानी हिंदू शैली से। इस तरीके से हम जब अगर भारत की कलाकृति के बारे में पढ़ते हैं तो अजंता मुगल और राजस्थानी, ये जो कलाकृतियाँ हैं ये भारत की कला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बंगाल शैली की जो मेन प्रेरणा का स्रोत था वो अजंता मुगल और राजस्थानी। हमारे जो उस समय के कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट थे, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार, ये सारे जो पहले क्या करते थे कि अजंता के चित्रों का अनुकरण करते थे। फिर वही चीज़, वही वेशभूषा, वैसे ही फिंगर्स के जो लय होते थे, आँखों की कटिंग होती थी, जो उनकी अजंता में हम देख सकते हैं कि कैसे नारी का चित्रण हुआ, कैसे पुरुष का चित्रण हुआ, बुद्ध का चित्रण हुआ, फिर अलंकृतियाँ भी बनी, उसमें फूल भी बने, कमल भी बने। तो वो सारी चीज़ें हमारे जो भारतीय कला में जो वे होता है, एक जो लय होता है, सामंजस्य होता है, वो चीज़ें हमारी भारतीय कॉन्टेम्पररी कलाकारों के कलाकृतियों में आने के लिए अजंता मुगल और राजस्थानी का ही प्रेरणा इन्होंने लिया। चीन, जापान, ईरान और यूरोप की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल शैली में ही दिखाई देता है, क्योंकि जब चीन और जापान की जो वॉश टेक्निक थी उसको भारतीय कला में समाहित किया गया। तो चीन और जापान का जो वॉश टेक्निक था उसमें कुछ जो कलाकार थे बाहर से आए, चाइना से आए, जापान से आए। जब मेन उस समय क्या था कि जब कलाकृतियों का मेल हो रहा था भारत में, तो चाइना जापान के कलाकारों का एक मिक्सअप हो रहा था, तो वो बंगाल शैली में ही मिक्स हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1907 में अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया था? इन लोग का आर्ट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर का। इन लोगों ने 1907 में एक संस्था का स्थापना किया जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अगर आता है 1907 में अवनींद्रनाथ ने कौन सी संस्था का
कई तरीके से ये क्वेश्चन आता है। कभी पूछ देगा अवनींद्रनाथ ने इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना कब की थी? 1907 में। अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ ने मिलकर कौन सी ये संस्था का स्थापना किया? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गगनेंद्रनाथ ने किसके साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, तो ये दोनों लोगों का नाम आता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको समझ लेना है, ठीक है। बंगाल शैली के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण, शहरी, प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण हुआ। इन चित्रों में कौन सी विशेषता झलकती है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस है ये, और आपको ये बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जा चुके हैं और अभी भी आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धूमिल वर्ण और भावपूर्ण रेखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। E.V. हैवल एवं अवनींद्रनाथ के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन संचालित हो गया। वह कौन सी शैली थी? तो शैली जो थी वो बंगाल शैली से ही स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक का प्रयोग हुआ। यह चित्रांकन के लिए कार्टिज पेपर का उपयोग किया जाता था। वो जो कार्टिज पेपर था वो कहाँ से आता था? क्वेश्चन ये है। तो राइट आंसर इज डी, इंग्लैंड। याद कर लीजिएगा, इंग्लैंड से ही वो कार्टिज पेपर आता था, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु ये सब जो कलाकृतियों में यूज़ करते थे कार्टिज पेपर, वो इंग्लैंड से आता था। 10 भारत शिल्प के षडंग के रचयिता कौन है? आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत शिल्प के षडंग के रचयिता जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर है। राइट आंसर इज बी। इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, सारे एग्जामों में आता है ये। द बंगाल पट, ये भी क्वेश्चन ईजी भी है बट इम्पॉर्टेंट है। द बंगाल पट किसका है? ये भी है E.V. हैवल का, ठीक है। ये E.V. हैवल का है। राइट आंसर इज बी, E.V. हैवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवनींद्रनाथ कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कब बने थे? अवनींद्रनाथ जो थे कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल 1905 में बने थे। राइट आंसर इज सी, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 13। अभिसारिका, देवदासी, सांथाल युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र किस चित्रकार की है? तो बहुत ही इजी है। आप अगर भारत माता भी जानते हैं तो भी आप कर लेंगे, अगर अभिसारिका भी जानते हैं तो भी कर लेंगे। देवदास, सांथाल युवती, बुद्ध, सुजाता, ये अगर इसमें से एक भी कलाकृति का नाम अगर आप जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी तो आपके लिए इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है। इसका एग्ज़ाम में एक चित्र के बारे में पूछ लेगा, अभिसारिका किसकी है, देवदासी किसकी है, सांथाल युवती किसकी है, या बुद्ध सुजाता किसकी है, भारत माता किसकी है, या शकुंतला ही पूछ देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। 14 ओकाकुरा भारत कब आए थे? ओकाकुरा जो थे वो भारत में 1902 में आए थे। कहा जाता है कि ओकाकुरा 1902 में आए थे और यहाँ पे उन्होंने आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक हैं ओकाकुरा। राइट आंसर इज सी, ओकाकुरा। क्वेश्चन नंबर 16। ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय, ये भारतीय एक ऐतिहासिक पत्रिका थी, सिर्फ भारतीय इसका नाम था। इसका आरंभ कब हुआ था? इसका जो आरंभ था वो हुआ था 1877 में, 1877 में हुआ था। राइट आंसर इज बी, 1877 में भारतीय पत्रिका ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय का संचालन हुआ था, आरंभ स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। रूपम नामक पत्रिका कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने पेपर में ये देखा है रूपम के बारे में। रूपम हमेशा ही आता है, ठीक है। रूपम नामक पत्रिका कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, 1919 में रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। फाइन आर्ट्स एंड इंडिया एंड सिलोन, फाइन आर्ट एंड इंडिया एंड सिलोन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट स्मिथ हैं। राइट आंसर इज बी, विसेंट स्मिथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन ने उद्योग कला संस्था की स्थापना किस सन में की थी?
राइट आंसर इज़ ए 1854 में। राइट आंसर इज़ ए 1854 में। क्वेश्चन नंबर 20, पुनर्जागृति में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई? पुनर्जागरण काल जो था उसमें कौन सी कलाओं से प्रेरणा ली गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से ली गई थी। जैसे हमने बात किया अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी, इन सब कलाकृतियों से प्रेरणा ली गई, तो वही है भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से ली गई। कुछ हमारे जो फोक आर्ट्स थे उससे भी ली जाने लगी थी। तो इस वजह से जब पुनर्जागरण काल हुआ था तो उसमें भारतीय शास्त्रीय और परंपरागत चित्रों से प्रेरणा ली गई थी। तो फ्रेंड्स, ये हो गए मेरे 20 क्वेश्चंस। ये मैं समकालीन कलाकारों की और उनकी पुनर्जागरण की जो श्रृंखला रहेगी ये भी लाती रहूँगी। और मेरा जो वेस्टर्न चल रहा है, वेस्टर्न वाला, वो भी 20 क्वेश्चंस आता रहेगा। 100 कलाकारों की श्रृंखला भी चलेगी। तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ होते हैं मेरे चैनल पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।